होटल की भीड़ में राशिद ने जैसे ही अपनी नज़रें ऊपर उठाईं, उसकी सांसें थम गईं। सामने बैठी जरीन अब भी उतनी ही हसीन लग रही थी। चमकती आंखें, गुलाबी होंठ और उसके खुले हुए घुंघराले बाल। वह अकेली बैठी थी, रेशमी काले सरारा में, जिसके दुपट्टे का एक किनारा उसकी गोद में लापरवाही से पड़ा था। इतनी हसीन, लेकिन अब उसकी नहीं। राशिद की उंगलियां कॉफ़ी के कप को सहलाने लगी। यह जिस्म, यह बदन कभी उसका था। यह होंठ, यह आवाज़ कभी उसके नाम की थी। अब वह किसी और की थी, या शायद अकेली। जरीन ने खाना छोड़ दिया और उसकी टेबल की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में वही मधुबसी थी जिसे देखकर राशिद कभी पिघल जाता था। ब्लड प्रेशर की दवा ली या नहीं? जरीन ने धीमी आवाज में पूछा। राशिद चौंक गया। ली है, लेकिन तलाक के इतने सालों बाद तुम्हें अब भी मेरी परवाह क्यों? जरीन हल्के से मुस्कुराई। उसकी उंगलियां टेबल के किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी, जैसे किसी भूले बिसरे एहसास को छू रही हूँ। औरत कभी नहीं भूलती, खासकर वो लम्हे जब उसका जिस्म किसी की बाहों में कांपा हो। राशिद ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बाद किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। जरीन की आंखों में हल्की चमक आई। अगर मैं इतनी ही अच्छी थी तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? राशिद के होंठ कांप गए। 5 साल तक शादीशुदा रहने के बाद भी तुम माँ नहीं बन सकी। बच्चा तो हर किसी को चाहिए। जरीन का हल्का सा झुका हुआ बदन अब सीधा हो गया। उसने अपनी आंखें उसके चेहरे पर गड़ा दी। अगर तुम मर्द बनने के लायक होते तो क्या मैं माँ नहीं बनती? राशिद के अंदर कुछ टूट गया। जरीन बिना कुछ कहे वापस अपनी टेबल की तरफ चली गई। होटल के बाहर जब दोनों निकले तो फिर से आमना सामना हो गया। कुछ दूर साथ चलते हैं, राशिद ने धीरे से कहा। जरीन की आंखों में एक अजीब सा शरारती रंग था। जिंदगी भर साथ चलने की कस्में खाई थी, लेकिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब क्यों? राशिद ने उसकी चाल को देखा। तुम यहाँ आई कैसे? जरीन की आंखों में नफरत तैर गई। जब तुमने तलाक दिया तो मैं अपने माँ बाप के पास चली गई। वे ये सदमा नहीं सह सके और कुछ ही महीनों में मर गए। राशिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई के घर रहने गई, लेकिन उसकी बीवी ने मुझे हर दिन ताने दिए। कहती थी, इसकी दूसरी शादी कराओ, नहीं तो यह किसी के साथ भाग जाएगी। जरीन ने अपने खुले बालों को लापरवाही से पीछे किया। तुम नहीं जानते, तलाकशुदा औरत से कोई शादी नहीं करता। सबको कुंवारी लड़की चाहिए, कुंवारा बदन चाहिए। राशिद ने उसकी आंखों में देखा, जहां नफरत और दर्द दोनों थे। आखिरकार भाई ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी। राशिद की सांसें तेज हो गई। कितनी उम्र का था? 70 साल से ऊपर। बिस्तर पर पड़ा रहता। उसके हाथ तक नहीं उठते थे, लेकिन फिर भी मुझे छूने की ख्वाहिश रखता था। राशिद के गले में कुछ अटक गया। और तुमने? क्या तुमने? जरीन ने हल्का सा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। औरत के जिस्म को पिंजरे में बंद कर दो, लेकिन उसकी प्यास को नहीं। राशिद की आंखों में एक अजीब सी जलन उठी। अगली रात राशिद फिर होटल के बाहर खड़ा रहा। जरीन आई, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। क्या मेरी माँ से बात करोगी? उसने पूछा। हाँ, फ़ोन लगाओ। राशिद ने कॉल किया। अम्मी, जरीन आपसे बात करना चाहती है। दूसरी तरफ से चीखती आवाज़ आई, तौबा तौबा, हमारे मजहब में तलाकशुदा औरत से रिश्ता रखना हराम है। जरीन ने हल्का सा हंसकर उसका फ़ोन लिया और खुद कॉल लगाया। कौन? आपकी बहू, जिसे आपने अपने बेटे से तलाक दिलवाया। फ़ोन पर खामोशी छा गई। आपने मेरे माँ बाप को मार दिया, अब मैं आपके बेटे को भी ऐसी ही सज़ा दूंगी। फ़ोन कट गया। राशिद के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अगले दिन जरीन होटल के बाहर बैठी राशिद का इंतज़ार कर रही थी। जब वह निकला तो उसने धीरे से कहा, चलो पहाड़ों में चलते हैं। मेरे बूढ़े पति की अस्पताल से छुट्टी हो गई है आज। अब मैं जा रही हूँ, इसके बाद नहीं मिलूँगी। वे दोनों टाइगर हिल पहुँचे। जरीन मुस्कुराई।
उसकी उंगलियां अपनी गर्दन के पास खेल रही थी। तुम्हारी फ़ोटो लेना चाहती हूँ, यहाँ खड़े हो जाओ ताकि पहाड़ों का नज़ारा अच्छा है। राशिद हंसा और पोज देने के लिए खड़ा हो गया। जरीन उसके पास गई आई जैसे सेल्फी लेगी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तलाक तलाक तलाक। राशिद पहाड़ी से लुढ़कता चला गया और नदी की तेज धार में कहीं खो गया। जरीन ने कैमरे की स्क्रीन देखी जहां राशिद की गिरते हुए तस्वीर कैद हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, अपने खुले बालों को पीछे झटका और नीचे उतरने लगी। आज पहली बार वह सच में आज़ाद थी, अपने जिस्म, अपने फैसले और अपनी प्यास की। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारी आने वाली नई और पिछली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। राधा राधा।